वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शत्रुबोध का एपिसोड है 54। ठीक है, आज फिर से बात करेंगे धुरंधर के बारे में। आज धुरंधर को 10 दिन पूरे हो गए हैं। आज तारीख है 16 दिसंबर। ठीक है, आज प्रहार दिवस भी है। आज करगिल में जो है आज के दिन ही ये आपका जो है भारत ने अटैक किया था और जीत लिया था करगिल युद्ध को। ठीक है, तो आज बात करेंगे धुरंधर के बारे में। ठीक है, अब धुरंधर के बारे में देखिए, एक तो ये नैरेटिव एक जने बड़ी फैला रही थी कि ध्रुव राठी और अनुपमा चोपड़ा ने जो है हेल्प नहीं किया है मूवी को प्रमोट करने में। तो मैं कहना चाहूंगा नहीं, ऐसा नहीं। जितने लोग सब्सक्राइबर्स हैं ध्रुव राठी के, ठीक है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जितने भी हैं, ठीक है, उसमें से उतने ही सारे इनके पास हेटर्स भी हैं। जैसे मतलब जैसे मोदी जी के बहुत सारे भक्त हैं तो उतने ही ज्यादा विरोधी भी हैं। अब परसेंटेज डिफर कर सकता है, हो सकता है उनके भाई विरोधी ज्यादा हो, उनके वो कम हो। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नफरत करते हैं ध्रुव राठी से। ठीक है, पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है कि ध्रुव राठी ने ये कहा, ध्रुव राठी ने ये नहीं कहा। तो बहुत सारी चीजों में उसने जो है वो सपोर्ट किया होगा, लेकिन धुरंधर के मामले में उसने जो पब्लिसिटी करी है वो आदित्य धर, रणवीर सिंह को भी आगे करवा के करके नहीं कर पाए। अगर उन्होंने रणवीर सिंह की जगह दूसरे को भी हीरो लिया होता और ध्रुव राठी को उसके आधे पैसे भी दे दिए होते उसका विरोध करने के लिए, तो वो पिक्चर वैसे ही चल जानी थी। कम से कम पहला राउंड तो उसका पार हो ही जाता, फिर वो पिक्चर की मेरिट पे जो है मामला आगे बढ़ता है। क्यों इस तरीके से धुआंधार प्रदर्शन कर रही है धुरंधर? क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग ने जो है उसको बायकॉट करने की कोशिश करी। ठीक है, ये साला ये कपिल शर्मा जो है वो कहीं नहीं बुलाया होगा उसको, क्योंकि ये भी लेफ्टिस्ट एजेंडा वाला है। ठीक है, किसी भी एक अच्छे एक्टर ने जो है उसकी वो नहीं लगाई, क्या नाम है, उसको प्रमोट नहीं, स्टार्टिंग में नहीं प्रमोट, अब तो जो मजबूरी में प्रमोट कर रहे हैं। अब तो जो लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं वो उसको मजबूरी में प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उसको बिना किए जैसे आप एक्सपोज हो जाओगे अगर उसको प्रमोट नहीं करोगे तो। ठीक है, तो आज 500 करोड़, 600 करोड़ से ज्यादा वो मूवी कमा चुकी है। ठीक है, अभी 10 दिन पूरे हुए हैं और मैं दोबारा देखने जाऊंगा ये मूवी। मैं पहले दिन गया था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो अभी मैं फिर जाऊंगा। ठीक है, एक बार और देखूंगा कम से कम, बड़ी तलब लगी है एकदम। तो क्या कहने जा रहे थे, हाँ, ये मूवी जो है वो कैसे नोटबंदी को जो है वो नोटबंदी को जो है सही बताती है, नोटबंदी का कारण समझाती है। और जैसे एक नैरेटिव आया था आपका 2019 चुनाव से पहले कि पुलवामा हुआ था कि क्या हुआ था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, बट उस समय जो है एक अटैक हुआ था और उसके बाद जो है भारत सरकार में नरेंद्र मोदी को दोषी बता दिया। बहुत सारी मीडिया चैनल्स ने, बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे लोगों ने, और इवन पाकिस्तान ने भी इस बात को कहा था। अब वो नैरेटिव खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि वो प्रिपरेशन दिख रही है पाकिस्तान की, कंटिन्यूअस प्रिपरेशन। एक अटैक अभी किया है बम्बई वाला, तो कह रहे हैं एक और करेंगे। एक आपका पंजाब में जो है उसकी मुहिम शुरू करना चाहते हैं। उससे पहले वो लोग IC-814 कर चुके थे, पार्लियामेंट अटैक कर चुके हैं। तो एक कंटिन्यूटी जो है उस मूवी में दिखाई गई है, जबकि अभी फर्स्ट पार्ट आया है। अभी तो मतलब पुलवामा नहीं हुआ, अभी कितने सारे अटैक जो भारत करेगा वो तो हुए ही नहीं है मूवी में। ठीक है, तो इस तरीके से जो मूवी जो है वो चल रही है। और नोटबंदी एक बहुत बड़ा इवेंट है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की हिस्ट्री में। है ना? अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को एक हिस्ट्री मान लिया जाए, 10-12 साल होने जा रहे हैं, 2014 से 2026 आने जा रहा है, 12 साल लगभग पूरे होने वाले हैं, तो नोटबंदी उसमें जो है उस समय तो जब हुआ था तब तो सबसे बड़ा निर्णय लग रहा था। और अगर दोबारा नोटबंदी होता है तो कितना बड़ा डिसीजन होगा, इस पे भी देखने वाला है। फिर आपका जो है वो किस तरीके से टेररिस्ट लोग जो हैं वो भिखमंगे की तरह रहते हैं, गरीबों की तरह रहते हैं। कोई मैकडोनल्ड नहीं है, है ना?
गरीब गंदी गलियों में रहते हैं और फिर भी टेररिज्म कर रहे हैं। मतलब जॉब सिक्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस वाली तो कोई बात ही नहीं है। हर जगह गोली चल रही है। इस तरीके से जो है वो क्राइम फैला पड़ा है पूरी सोसाइटी में, फिर भी वो लोग टेररिज्म कर रहे हैं। तो इससे दूसरी चीज ये समझ में आती है कि ये लोग, जैसे कहते हैं ना, अजीत डोभाल ने एक बात कही थी कि अगर मुझे अपने एनिमी से लड़ना है तो आई विल डिग्रेड देम। डिग्रेड देम का मतलब क्या है? कि उनके बारे में ऐसी बातें फैलाएंगे, ऐसी बातें नैरेटिव बनाएंगे जिससे उनका जो है वो जो ऑरा है वो खत्म हो जाए। जैसे मिशन कश्मीर में ऋतिक रोशन जो है वो संजय दत्त से नाराज है क्योंकि संजय दत्त ने उसकी फैमिली को मार दिया और फिर उसको गोद ले लिया, तो वो संजय दत्त से नाराज है। तो स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है बुरहान वानी को बुरहान वानी बनाने के लिए। आप ऋतिक रोशन को एज अ ऋतिक रोशन मत देखिए। अब ऋतिक रोशन का जो रिजल्ट निकल के आया है कश्मीर में वो क्या है? वो बुरहान वानी है। उसके बाद राजकुमार राव की कोई एक मूवी आई थी, वो भी चली नहीं बहुत ज्यादा, बट आप देखिए उस किसने किस तरीके से उसको एकदम दाढ़ी कट मस्त आदमी दिखाया है, कितना वो कैलकुलेटेड है अपने मूव्स में। उसे पता है कि क्या करना है, कौन दुश्मन है ना। धुरंधर इन सब चीजों में बहुत सारी चीजों को अंडरमाइन भी करती है। जैसे जो लोग अटैक करने आए थे उनको बिल्कुल ही बच्चा या फिर इस तरीके से दिखाया गया है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो गरीब है, भिखारी टाइप से। ठीक है। और जो पैसा कमा रहे हैं वो वहीं पे रहते हैं, वो टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है। वो जो है वहां बैठ के हवाला ऑपरेट करते हैं, वो आईएसआई के लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और इन लोग को लड़ा रखा है कि भारत से जाके लड़ो, मारो। तो जो जो वो एक बहुत भयंकर ये नैरेटिव चल रहा था कि वो कौवे मार दिए वहां पे जाके, है ना, वो जब वहां पे एयर स्ट्राइक करी थी शायद उसमें। ठीक है। फिर अभी जब यहाँ पे भी लास्ट अटैक हुआ है उसमें पूछ रहे थे कि कितने भारत के विमान गिरे हैं, ये भी तो बताओ, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो जो है अब इस मूवी के आने के बाद शायद कम पड़ जाएंगी। क्यों कम पड़ जाएंगी? क्योंकि देखिए मूवी का जो नैरेटिव होता है वो बहुत दूर तक जाता है। जैसे वॉर मूवी को आप कह सकते हो कि उसका एक इम्पैक्ट है, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत मूर्ख लोगों पे है। जैकी श्रॉफ का लड़का टाइगर श्रॉफ जो है, एकदम गधे लोग जो रहते हैं उन्हीं को पसंद आ सकता है। जस्ट बिकॉज उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो स्क्वाड्स लगाता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसके पास दिमाग भी है। एक बैल भी जो है अच्छे से खिलाया जाता है तो बड़ा सुंदर लगता है, पर वो आपका आइडल तो नहीं हो सकता है ना। तो भारत के लोगों को यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। जैसे मेरा एक भतीजा है, भतीजा लगता है, वो सिद्धू मूसेवाला का हैंडल लगाए हुए है अपने इंस्टाग्राम पे। आप सोच सकते हो कि सिद्धू मूसेवाले का उससे क्या रिलेशनशिप है। वो उत्तर प्रदेश में रहता है, वो पंजाब का सिंगर है, उसको पंजाबी पूरी आती भी नहीं है ना। बट इस तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है कि उसको जो है सिद्धू मूसेवाला हीरो लगता है, जबकि सिद्धू मूसेवाला एक नॉन खालिस्तानी प्रूफ हो चुका है। एटलीस्ट गौरव आर्या जो कि डिफेंस एनालिस्ट अपने आप को बताते हैं, उन्होंने यही कहा है, मेजर गौरव आर्या ने कहा है कि खालिस्तानी है आपका दिलजीत दोसांझ भी, सिद्धू मूसेवाला भी, और भी इसमें कई लोग शामिल हैं, शायद जैजी बी को भी शायद उन्होंने एक बार ये कहा था। ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक और भतीजा भांजा टाइप की कैटेगरी में है। वो उसमें वो मेरे से बात कर रहा था, उसकी अपने स्कूल की कहानी थी। ठीक है। तो वो कह रहा था कि मेरा एक दोस्त है वो हनुमान जी से डरता है। ठीक है। आप देखिए कन्वर्जन माफिया जो है वो कैसे काम करता है उत्तर प्रदेश में, जहाँ योगी की सरकार है ना, कहने को हिंदुत्व की सरकार है, और वो बुलडोजर चला देता है और वो कर देता है। वहां भी जो क्रिश्चियन नैरेटिव है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का नैरेटिव, वो कितना पावरफुल है कि एक स्कूल के बच्चे को, एक 7th क्लास 8th क्लास के बच्चे को लगता है कि हनुमान जी जो है वो टेररिस्ट हैं या फिर एक राक्षस हैं या फिर उनसे डरने की जरूरत है।
हनुमान जी से कहा जाता है ना, हनुमान जी से भूत डरते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे। लेकिन वो बच्चा क्यों डरता है हनुमान जी से? क्योंकि उसका जो पादरी है वो हनुमान जी को डराना चाहता है उस बच्चे से। तो जो एक कैथेड्रल बना हुआ है लखनऊ में इतना सुंदर सा, जहां भी आप लोग सब लोग जाओगे 25 दिसंबर को, इसको भी समझो कि यही वो लोग हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में पूरे आग लगा रखी है। नॉर्थ ईस्ट की पूरी इंसर्जेंसी का कारण मिशनरी एक्टिविटीज हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में चल रही हैं। यही वो लोग हैं जो जगन रेड्डी को जो है आंध्र प्रदेश में सपोर्ट कर रहे थे। और जगन रेड्डी दिया नहीं जलाता था किसी भी एक कार्यक्रम में, उसने दिया जलाने से मना कर दिया था। जो पहला दिया जलाया जाता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, वो जलाने से उसने मना कर दिया था। स्टालिन को क्रिश्चियन मिशनरी सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है कि हिंदू धर्म जो है वो एक कैंसर है, वो वो भगंदर है, वो पाइल्स है, वो पता नहीं क्या क्या है। उसको उसको एक बीमारी की तरह से ट्रीट करने वाला है, उसको बीमारी की तरह से सही करने वाला है। और मजेदार देखिए, तमिलनाडु में भी बीजेपी जो है थोड़ा सा भी कुछ जीती है चुनाव में, और केरला में भी जीती है। केरला में मिशनरी वाला तो थोड़ा उनके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक एक्टिविटीज, इस्लामिक कन्वर्जन जो है क्रिश्चियंस के खिलाफ इतना हो गए हैं, तो उसका भी एक बड़ा कारण है। और बीजेपी ने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को भी जो रिटायर हुए हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल किया है। वो मोटी बात नहीं है, मोटी बात ये है कि मिशनरीज किस तरीके से, देखिए इस्लामिक मदरसों को तो हर बार लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बट ये ऋतिक रोशन जो कम से कम 50 पिक्चरों में चर्च जाता था, चर्च में हाथ जोड़ता था, क्रिश्चियन के लॉकेट पहनता था, ये रानी मुखर्जी को अपने साथ ले जाता था क्रिश्चियन उसमें, ये लोग कौन है? क्रिश्चियन मिशनरीज किस तरीके से एंटर कर चुकी हैं भारत को, इन्फिल्ट्रेट कर रही हैं भारत को। जैसे धुरंधर जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है पाकिस्तान को, वैसे ही क्रिश्चियन मिशनरीज इन्फिल्ट्रेट कर रही हैं भारत को। इस बात को भी हमें समझना होगा। अगर हम इस्लामिक खतरे को इतनी जोर शोर से समझ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब जो है बम लगा के फट रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब मिशनरीज भी भारत के दो टुकड़े करने के लिए कहेंगी। वो दिन भी दूर नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।